दुष्ट था, पापी था, और तुलसी जी परम पतिव्रता। अब देवताओं ने कहा महाराज बोले इसको मारो आप। लड़ने गए तो वापस लौट आए, बोले इसके पास तो दिव्य कवच है। कोई निर्णय नहीं हुआ, भगवान शंकर ही इसे मार सकते हैं, भोलेनाथ ही इसका वध करेंगे। सब देवता मिलकर के भोलेनाथ के पास गए, बोले महाराज आप इसका वध करो। भोलेनाथ बोले इसके पास ऐसा कवच है, जब तक कवच नहीं हटेगा तब तक ये मरेगा नहीं, ब्रह्मा जी का वरदान है। तो नारायण भगवान को भेजा, ब्राह्मण का वेश बना करके गए, कवच को दान में मांग करके लेके आए और भोले बाबा ने इसका वध कर दिया। बोले शंकर भगवान की जय। उसके बाद में और भी कथा आती है। महाराज तुलसी ने अपने उस शरीर को छोड़ा और भगवान को अगले जन्म में प्राप्त कर लिया। बोले शंकर भगवान की जय। एक अंधकासुर नाम का भी राक्षस प्रकट हुआ महाराज, बड़ा प्रतापी, और उसने भी भोले बाबा के द्वारा ही वो प्रकट हुआ था। पार्वती जी ने एक दिन आई, हंसी मजाक में भोले बाबा की आंखें बंद कर ली है, और भोले बाबा के अब पति पत्नी है तो थोड़ा हंसी मजाक और सब चलता रहता है। पार्वती जी ने आंखें बंद की और भोले बाबा को थोड़ा श्रम बिंदु पसीना गिरा, उसमें से अब आंखें बंद थी तो प्रकट हो गया, लेकिन अंधा था है, जैसे धृतराष्ट्र था ना अंधा, तो अंधा था महाराज। और इस तरह से इसने वरदान प्राप्त किए और पता पड़ा कि बड़े बड़े राक्षसों को मार दिया भगवान शिव ने। तो युद्ध किया तो भोले बाबा ने जाकर के ऐसे, और शुक्राचार्य जी ने फिर वही जिंदा कर दिया, मारा तो भोले बाबा ने कहा ये शुक्राचार्य जी बड़ा दिक्कत करते हैं, हमारे चेला होकर के और दैत्यों का पक्ष लेते हैं, उनको जिंदा करते रहते हैं। तो भोले बाबा ने विराट रूप धारण किया, विशाल रूप धारण किया, और शुक्राचार्य जी को ऐसे हाथ पे रख लिया जैसे सुपारी होती है ना, और शुक्राचार्य जी से कहा कि तुम बड़े दिक्कत दे रहे हो, बार बार हमारे गुरु की विद्या गुरु पे चला रहे हो, हम राक्षसों को मारते हैं तुम जिंदा कर देते हो। और सुपारी की तरह शुक्राचार्य जी को हाथ पे लिया और अंदर ले गए, और कई वर्षों तक शुक्राचार्य जी अंदर रहे। पर मृत संजीवनी विद्या थी, तो कई दिन बाद, कई वर्षों, हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, तब बाहर निकले और भोले बाबा से क्षमा मांगी और जप किया। भगवान के जो भगवान के 100 नाम है महादेव, विश्वरूप, अर्धचंद्रेश्वर, अमृत, शाश्वत, इस तरह से अब महाराज अनेकों कथा यहाँ से पुराण में। अभी युद्ध क्षेत्र ये चल रहा है, भिक्षुवर अवतार भी लिया। और एक कथा और आई यहाँ बड़ी सुंदर, एक उपमन्यु नाम के भगवान शंकर के भक्त हुए, जो जन्म से बड़े ज्ञानी और तपस्वी थे। उपमन्यु जी छोटे से बालक थे, अपने नाना के यहाँ, मामा के यहाँ रहते थे, पिता थे नहीं, दीनहीन स्थिति थी, घर में कुछ खाने पीने के लिए था नहीं उपमन्यु जी के। तो एक दिन दूध पिया, मामा के बच्चे थे पर उसमें ही दूध पिया तो बड़ा अच्छा लगा, और दूध को पी करके कहा कि माँ मुझे भी थोड़ा सा दूध दो। दूसरे दिन फिर मांगा। अब माँ बेचारी अकेली, कुछ था नहीं घर में, तो माँ ने क्या किया, आटा लेकर के पानी में मिला करके पिला दिया। बोले ले पी ले। अरे बोले ये इसमें तो वो स्वाद नहीं है जो, अरे बोले दूध ही तो है। बोले नहीं इसमें वो स्वाद कहाँ, ये तो कुछ और है। बोले बेटा मेरे पास कुछ है नहीं, कहाँ से तुझे दूध ला के दूँ। बोले नहीं मुझे तो दूध ही पीना है, कुछ भी करो कैसे भी करो। तो बोले यदि तुझे दूध पीना है तो जा शिवजी की उपासना कर, शिवजी प्रसन्न हो जाएंगे तो तुझे सब कुछ प्रदान कर देंगे। और उपमन्यु जो है छोटे से बालक हैं, और महाराज गए और मिट्टी में शिवलिंग बनाई मिट्टी से, और पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजन करने लगे। शिव जी का
भजन करने लगे, पूजा करने लगे। और कई वर्ष जब व्यतीत हो गए, कुछ समय निकला, पंचाक्षरी मंत्र का जप करते हुए बड़ी दिव्य साधना करी और सुंदर शिव जी की पूजा करी। शिव जी तो बड़े दयालु हैं, शमशान में रहने वाले हैं, है ना। कहाँ रहते हैं? श्मशान में। चिता भस्म लगाते हैं। क्यों लगाते हैं चिता भस्म? क्योंकि अब देखो, भोले बाबा ने देखा कि जब कोई आदमी मर जाता है तो उसे लेकर के जाते हैं, क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है। अब बात तो सत्य है कि राम जी का नाम ही सत्य है, बाकी तो सब संसार झूठा है। शास्त्र भी कहते हैं नारायणम परम सत्य, भगवान ही सत्य है, जगत मिथ्या, ये जगत झूठा है, भगवान ही सत्य है। तो बात तो महाराज सत्य है, पर एक नियम है कि जब कोई मर जाए जब ही बोला जाता है ये सच्चाई है, पर सच्चाई वहीं बोली जाती है। अब कहीं अच्छा कार्य हो वहां कह दो राम नाम सत्य है तो वहां लड़ाई हो जाए। तो हजारों लोग, अब जिसका जितना व्यवहार है, किसी के साथ 10 लोग होते हैं, किसी के साथ व्यवहार ज़्यादा बड़ा है तो 100-200 लोग रहते हैं, और बड़ा कोई आदमी हो जिससे अच्छा सबका व्यवहार हो तो 500-1000 आदमी भी इकट्ठे हो जाते हैं और लेकर के फिर उससे जाते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम लेकर के। तो भोले बाबा देखते हैं कि देखो ये इतने 100-200 500 1000 आदमी और सब राम नाम का उच्चारण कर रहे हैं, और जब एक साथ इतने लोग राम राम बोलते हैं, अब यात्रा भी लंबी होती है, शमशान भी कई बार दूर होता है, इतने लोग जब राम राम उच्चारण करते हैं तो उसके एक एक रोम में वो भगवान का नाम घुस जाता है। और जब उसको जलाया जाता है तो उसके प्रत्येक शरीर में वो राम नाम घुस चुका होता है। और भोले बाबा देखते हैं कि इतने लोगों ने राम नाम लिया, इसके तो एक एक रोम में राम राम रमे हुए हैं, और उस पवित्र उसकी चिता की जो भस्म है उसे अपने शरीर पर लगा लेते हैं। बोले इसमें मेरे प्रभु का नाम समाया हुआ है। पर संसार के लोग जब जाते हैं महाराज तो राम राम करते हुए, और जैसी आग लगाई तो फिर तो मर गया। कब मरा? रात को तो टेलीफोन से बात हुई थी, एक बोला अरे तो टेलीफोन से रात को, कल तो मेरे साथ बैठ करके चाय पी रहे थे। अच्छा, अच्छा आदमी होता है, बहुत अच्छे थे देखो। कई तो बोला अच्छा हुआ सल्ट गया, है ना। तो थोड़ी देर तक तो वो बैराग्य रहता है, अरे बोले संसार में कोई कुछ नहीं, सब एक दिन हमको भी ऐसे ही चला जाना है, सब चले जाएंगे भैया, भला भलाई और बुराई साथ में जाएगी, सब बेकार है, भजन करो। तो माँ तो सब बैराग्य की बात होती है, उसको कहते हैं शमशान बैराग्य। जब देखते हैं चिता को जलती हुई, बोले एक दिन हमारी भी यही स्थिति होगी, बोले सब छोड़ो बेकार का है, सब भजन करो। और जैसे ही घर पे आए तुरंत अरे चाय बनाई कि नहीं, भूख लग रही है बड़ी, उतनी देर कैसे हो गई? अरे क्या करें वर्षा हो गई थी, जलाने में दिक्कत हो गई, देर लग गई। अच्छा भूख लग रही है, बनाओ पकौड़ा ले आओ। और कई लोग तो ऐसे भी हमने जो भाई चिता जल रही है वहीं ला, वहीं बीड़ी लगी, अरे कुछ तो शर्म करो, वहां सामने वाला तो जल रहा है और तुम अपना अगरबत्ती कहू तो ला। तो एक से एक महापुरुष है। कुछ लोगों को बैराग्य हो जाता है, कुछ लोग वहां भी। बोलो राधे राधे। तो भोले बाबा चिता भस्म धारण करते हैं, परम अकिंचन है। भोले बाबा शिक्षा देते हैं कि एक दिन तुमको भी ये भस्मी बनना है भैया, है। भोले बाबा ही अंत में तुम्हारा कल्याण करेंगे, इसलिए चिता
भस्म लगाते हैं। भस्म की बड़ी महिमा है, भस्म अवश्य लगानी चाहिए है। और महाराज शमशान में निवास करते हैं भोले बाबा। एक बार पार्वती जी ने कही, बोले महाराज अब बच्चों की शादी हो गई और ये सब इतना परिवार भी बढ़ रहा है, बहू भी आ गई, नाती पोते भी हो रहे हैं, और कुछ तो 1 BH का 2 BH का कोई फ्लैट ही ले लो, कुछ तो व्यवस्था करो। हमारी तो चल जाती है कैलाश पर खुला, कोई भी आओ कोई भी जाओ है, पर बच्चों के लिए तो कुछ कोई कोठी बंगला फ्लैट कुछ तो करो उसका। बोले बाबा, बोले क्या करना है देवी, इसी में मस्त। अरे बोले नहीं, थोड़ा सा तो कुछ होना चाहिए। अच्छा महाराज बोले चलो, तो भोले बाबा तो बोले दिव्य महाराज सोने का महल बनाया। बोले देखो अब सोने का पूरा महाराज दिव्य भव्य बढ़िया मणि लगी हुई हैं, पद्मराग मणि देव दुर्लभ, ऐसा महल बनाया जो देखे वो देखता ही रह जाए। पार्वती से कहा कि बढ़िया है, बोले अरे वाह दिव्य सुंदर भव्य अच्छा, हाँ ठीक है। तो बोले धरो सामान है, टीवी फ्रिज ले जाके धरो गृह प्रवेश। अरे बोले कुछ पूजा हो जाए पहले, गृह प्रवेश हो जाए, किसी बुलाओ किसी संत महापुरुष को। हाँ बोले किसी संत को किसी ऋषि को बुलाएं तो थोड़ा पूजा हो जाए तब। तो उसी समय रावण आ गया, गुरुजी पूजा करने। अरे बोले ये विद्वान है, चारों वेदाओं का गाता है, हमारा शिष्य है, तो बेटा ये महल बना है, पूजा कराओ, तुम ही विद्वान हो। बोले ठीक है गुरुजी पूजा करा देंगे। अब वास्तु कराया महाराज दिव्य। तो भगवान शंकर जी बोले, बोले बेटा तुमने वास्तु कराया है पूजा कराई है गृह प्रवेश की, दक्षिणा मांगो, आचार्य हो, वैसे तो हमारे शिष्य हो पर काम किया है आचार्य का, तो दक्षिणा मांगो। अब चेला भी महाराज रावण जैसा होता, बोले महाराज मुझे तो ये घर ही दे दो। पार्वती जी बोले हो गया काम। शंकर जी बोले ले जा जा। सोने का महल जो बनाया वो 1 सेकंड में दे दिया रावण को। शंकर जी बोले हम तो पहले ही कह रहे हैं कि नहीं ठीक है। तो पार्वती जी बोले नहीं ठीक है तो रहने दो। तो ऐसे परम दयालु बोले बाबा। तो उपमन्यु ने भगवान शंकर की शिवलिंग बना करके पार्थिव पूजन बना किया, बड़ा दिव्य भव्य, और भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोले वरदान मांग। उससे पहले भगवान ने एक लीला की, क्योंकि छोटा सा बालक है उपमन्यु, दूध नहीं मिला तो मां ने कहा तपस्या कर, तपस्या की। तो भोले बाबा ने एक लीला की, परीक्षा ली। तो भोले बाबा ने इंद्र का वेश धारण किया और पार्वती जी को रति बना दिया और त्रिशूल को वज्र बना लिया और नंदीश्वर को ऐरापत हाथी बना दिया और उसके सामने चले गए। ब्रह्मरूही बेटा वरदान मांगो। अब बालक के नेत्र खुले। बोले आप कौन? बोले हम देवराज इंद्र हैं, देवताओं के राजा हैं। तुम तपस्या कर रहे हो ना, वरदान मांगो। बोले महाराज मुझे आपसे कुछ नहीं मांगना। तो बोले मैं तो शिव जी की उपासना कर रहा हूं, उनकी पार्थिव पूजा कर रहा हूं, उन्हीं से मांगूंगा मैं। अरे बोले शिव जी क्या देंगे तुझे? जिसके पास खुद नहीं है रहने के लिए, वो तुम्हें क्या देंगे? हम देवताओं के राजा हैं, स्वर्ग के राजा हैं, जो तुम मांगोगे वो तुम्हारे लिए दे देंगे। शिव जी के पास क्या है? जैसे ही शिव जी ने इंद्र के भेष में भगवान थे, अब शब्द कहे तो उपमन्यु को क्रोध आ गया, गालियां देने लगा और तुरंत भगवान शंकर जो है प्रकट हो गए। इंद्र की जगह भोलेनाथ प्रकट हो गए और रति की जगह पार्वती जी प्रकट हो गई, नंदी स्वर प्रकट हो गए। प्रणाम किया। बोले बाबा मैं आपको प्रणाम करता हूं।
बोले तेरी जो श्रद्धा है, तेरा जो विश्वास है, मांग तुझे क्या चाहिए। बोले महाराज पूरी बात बताई। बोले मेरी दूध पीने की इच्छा थी तो माँ ने आटा घोल कर दे दिया, घर में कुछ था नहीं। भगवान बोले चिंता मत करो। तो बोले बाबा ने गन्ने के रस के, शहद के, दूध के, दही के समुद्र प्रकट कर दिए। बोले ले। बोले शंकर भगवान की। इस तरह से उपमन्यु के ऊपर भगवान ने कृपा करी और किरात रूप धारण किया भोले बाबा ने। तो कथा तो महाराज यहाँ बहुत है, बहुत लंबा विषय है। अब और इधर जो है बोले शंकर भगवान की। तो आज विराम का दिवस भी है। तो आइए, कथाएं तो बहुत हैं अभी है, अब क्योंकि समय भी होने वाला है। तो आइए और कथाओं को यहीं नमन करें और भगवान के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं उनकी कथा का श्रवण करेंगे, क्योंकि ज्योतिर्लिंगों की बड़ी महिमा है शास्त्रों में, है ना। जो इन ज्योतिर्लिंगों का केवल नाम स्मरण कर लेता है, दर्शन की तो बात छोड़ो, केवल नाम ले लो, प्रातःकाल, मध्याह्न काल और सायंकाल, तो भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। अब देखो भोले बाबा प्रत्यक्ष प्रसन्न है। कोई भी यज्ञ हो, यज्ञ पूरा हो जाए और वर्षा आ जाए तो यज्ञ की सार्थकता मानी जाती है। आज इस यज्ञ का समापन है। इतनी गर्मी थी सुबह, हम सोच रहे थे मेरी वर्षा हो जाए थोड़ी सी, और भोले बाबा की कृपा देखो, अभिषेक कर रहे हैं भोले बाबा जल से, जल की वृष्टि। बोले आशुतोष भगवान की। आइए 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा का श्रवण कर लें। और भैया वैसे तो आप सब लोग बहुत अच्छे हो, ज्ञानी हो, है, और जिन्हें याद नहीं है वो याद कर लेना है। आजकल तो सब गुरुजी हैं। कौन से गुरुजी? गूगल गुरु। हाँ, ये नए गुरुजी कलयुग में प्रकट हो गए। कोई जी पूछ रहा हो तो गूगल से। तो बहुत सी चीजें तो लगभग उपलब्ध हैं। तो 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम याद कर लो और 3 बार बोलने से पापों का नाश हो जाता है। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यम महाकालम ओंकारम अमलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरं श्वेतवन्दे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं गुस्मेषु च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि साय प्रात पठेन् नरः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। 7 जन्म के किए हुए पाप क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। कैसे? बोलो। जब इन 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम लेते हैं तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति। तो याद कर लेना है। और प्रातःकाल
मध्यान्ह काल साय प्रातः पठे नर सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति। द्वादश अर्थात 12 ज्योतिर्लिंग हैं। वैसे तो भगवान शिव के अनंत अनंत रूप हैं, अष्टमूर्ति हैं, अनेक रूप भगवान ने लिए, और लेकिन 12 ज्योतिर्लिंग प्रधान हैं। तो उनकी थोड़ी कथा का श्रवण कर लेंगे, ज़्यादा तो समय नहीं है अब, लेकिन संक्षिप्त में ही। तो सबसे पहले क्रम के अनुसार ही चलेंगे। सबसे पहले क्या है? सौराष्ट्रे सोमनाथम। सौराष्ट्र में गुजरात में है ना सौराष्ट्र, तो वहां क्या है? सोमनाथ भगवान विराजमान है। ध्यान से सुनना सभी। कहाँ? सौराष्ट्र में, गुजरात में सोमनाथ भगवान विराजमान हैं। बड़ी सुंदर कथा है। दक्ष प्रजापति की 60 कन्याएं हुई, और 60 कन्याओं में से 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया। चंद्रमा का नाम क्या है? सोम नाम जो है वो चंद्रमा का है। तो सोम के साथ में 27 जो बेटी हैं दक्ष ने उनका विवाह कर दिया। चंद्रमा के 27 नक्षत्र है ना, अश्विनी भरणी कृतिका, परम सुंदरी कन्या है। तो उनमें से जो रोहिणी जो है वो अत्यंत सुंदर है। उनके साथ में जब 27 कन्याओं के साथ में विवाह हुआ, तो महाराज अन्य जो, अब सबसे ज्यादा प्रेम जो है चंद्रमा का वो रोहिणी जी से है, क्योंकि सुंदर है। अन्य जो 26 थी उनको थोड़ा लगा कि हमसे प्रेम कम है, तो अपने पिता दक्ष से उन्होंने जाकर के शिकायत की। अब पिता के लिए तो सारी कन्याएं बराबर हैं 27, तो कहा ठीक है हम समझा देंगे। और सोम से कहा, चंद्रमा से कहा कि बेटा देखो, जैसे हमारे लिए हमारी कन्या सम है, ऐसे तुम्हारे लिए भी तुम्हारी सारी पत्नियां 27 समान होनी चाहिए, पक्षपात नहीं होना चाहिए, सबके लिए बराबर स्नेह प्रदान करो, प्रेम प्रदान करो। तो चंद्रमा ने कहा, बोले महाराज ऐसा नहीं है, मैं तो सबसे ही, बोले महाराज मैं तो बराबर ही स्नेह सबसे करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बोले नहीं थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है महाराज, चले गए। कुछ दिनों के बाद ऐसा ही हुआ। फिर अन्य जो पुत्री थी उन्होंने जाकर के शिकायत की। बोले महाराज, तो पिताजी को दक्ष को क्रोध आ गया और चंद्रमा से आकर के कहा कि हमने तुमको समझाया चंद्रदेव, पर तुम हमारी बात को तुमने ध्यान नहीं दिया, तुमने पक्षपात किया और तुमने हमारी बात पे ध्यान नहीं दिया। तो आज हम तुमको शाप देते हैं, तुम्हें क्षय रोग हो जाए। क्षय रोग जानते हो ना? बोलो कछु तो बोलो। समझ में आ रही है कि ना है? हिंदी समझ में आ रही है? कहूँ ऐसा तो ना है कि हम बोलते जा रहे हो छात्राते और तुम्हारी समझ में ना आ रही हो कुछ। क्षय रोग जी, जिससे आजकल की भाषा में टीवी कहा जाता है। क्षय रोग होने का शाप अपने जमाई को, चंद्रमा को, सोम को दे दिया दक्ष प्रजापति ने। अब तो महाराज जैसे ही शाप दिया, बोले तुमने जो कर्म किया इसका फल तुमको भोगना पड़ेगा। चंद्रदेव क्षीण हो
तो चंद्र का रंग पीला पड़ गया। ब्रह्मा जी के पास गए, बोले महाराज मेरी रक्षा करो, कुछ अपराध हो गया और ससुर जी ने साप दे दिया। सुनकर के सारे देवता बड़े घबरा गए, क्योंकि चंद्रमा जो है, सूर्य और चंद्रमा जो है ये वनस्पतियों के राजा हैं। सूर्यदेव नहीं निकले तो कुछ नहीं होगा, और चंद्रमा भी, चंद्रमा की किरणें जब पकड़ी पड़ती हैं तो पेड़ों में बीज आते हैं, शुक्र नहीं हो तो संतान नहीं हो, है ना। तो इस तरह से चंद्रमा और सूर्य दोनों ही आवश्यकता है दोनों की। अब तो चंद्रमा के कमजोर होने से वनस्पतियों में भी, पेड़ पौधों, अन्न में भी दिक्कत आ गई। देवता सब बड़े प्रसन्न हुए, क्या किया जाए। वाजिला रोदरी जोड़ते इसीलिए तो कहते हैं भोजन हिसाब से करना चाहिए। बोलो राधे राधे। तो महाराज ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रमा अब तुम एक काम करो। क्या किया जाए महाराज, कैसे हमारी बीमारी दूर हो, ये शरीर पीला पड़ता जा रहा है, और तो कहीं ऐसा नहीं हो कि। ब्रह्मा जी बोले नहीं चिंता मत करो, तुम भगवान शिव की उपासना करो और वो तुम्हारे ऊपर कृपा कर देंगे, क्योंकि भोलेनाथ ऐसे वो हैं जो तुम्हें सांप लगा है पर वो कुछ ना कुछ उपाय कर देंगे, क्योंकि भावी हूँ मेट सके त्रिपुरारी। भोले बाबा बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं, और भाग्य को भी बदलने की सामर्थ्य। जो तप करहि कुमार तुम्हारी, जो भावी मेट सके त्रिपुरारी, भावी मेट सके त्रिपुरारी, इसीलिए तुम जाओ और भोले बाबा की उपासना करो, आराधना करो, तब वो जरूर तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे, अनुग्रह करेंगे। और महाराज समुद्र के किनारे गए और वहां एक कुआं, एक कूप उन्होंने खोदा, और सोमनाथ में आज भी कूप है, और उसमें स्नान किया, उस जल में से भगवान का पूजन किया और ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जप करने लगे। शिवलिंग बना करके शिव अभिषेक करने लगे, जल की धारा से शिव मंत्र का जप करने लगे। और महाराज दिव्य जल गिरता है तो भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं जल की धारा से। आज भी जो तिपाई रखी रहती है ना, जलपात्र रखा रहता है, बूंद बूंद अभिषेक भगवान शंकर को बड़ा प्रिय है। अभिषेक जल की धारा गिरती है ना तो भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं, इसीलिए अभिषेक किया जाता है। अभिषेकम शिव प्रियम। सूर्य नारायण को जल पसंद है, भगवान नारायण को प्रणाम पसंद है, किसी को नैवेद्य पसंद है, भोले बाबा को अभिषेक पसंद है। अभिषेकम शिव प्रियम। और सौराष्ट्र में चंद्रदेव ने कुंड खोदा, शंकर जी की स्थापना करके जल भरकर महामृत्युंजय का 10 करोड़ जप किया, और चंद्रदेव ने इन्हीं के ध्यान करते हुए खड़े होकर के कठोर तपस्या करी और भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। चंद्र तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो वो वरदान हमसे मांग लो। अब चंद्रदेव ने देखा भगवान शंकर प्रकट हो गए, चंद्र ने चरणों में प्रणाम किया, उठ करके खड़े हुए, बोले प्रभु हे भक्त वत्सल, मेरा जो ये साप लगा है मेरे ससुर ने, आप त्रिलोकीनाथ हैं, भक्त वत्सल हैं, महादेव हैं, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। भगवान ने कहा यद्यपि तुमने गलती तो की है, परंतु तुम हमारी शरण में आए हो, पूजा की है, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। 1 महीने में 2 पक्ष होंगे,
शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तक, और प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा तक 15 दिन इधर और 15 दिन उधर, 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष में बोले तुम घटते जाओगे अमावस्या तक, और प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक तुम बढ़ते जाओगे। इस तरह से महाराज चंद्रमा ने प्रार्थना करी, बोले महाराज आपसे मैं यही चाहता हूं कि आपने जिस रूप में मुझे दर्शन दिया है, मेरा दुख दूर किया है, मेरे बीमारी को दूर किया है, आप इस सुंदर रूप में यहीं विराजमान रहो। भोले बाबा ने आशीर्वाद दिया, तो एक रूप से भोले बाबा वहां आज भी विराजमान है। सोम यानी चंद्रमा के आराध्य, चंद्रमा ने जिनकी उपासना की, सोम ने जिनकी उपासना की, सोम के जो नाथ हैं, सोम के जो पूज्य हैं, ऐसे सोमनाथ भगवान, सौराष्ट्रे सोमनाथम च, बोले सोमनाथ भगवान की। तो पहले सोमनाथ थे, सौराष्ट्रे सोमनाथम च, दूसरा श्रीशैले मल्लिकार्जुन, श्रीशैलम में मल्लिकार्जुन भगवान विराजमान हैं। तेलुगु भाषा में मल्लिका जो है वो पार्वती जी को कहते हैं, और अर्जुन जो है वो भगवान शंकर हैं। श्रीशैलम में वो ज्योतिर्लिंग विराजमान है क्रौंच पर्वत पर। और यह बात नंदीश्वर कुमार सनत कुमारों से और व्यास जी सूत जी से पूछ रहे हैं, और नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछी, क्योंकि नारद जी को ब्रह्मा जी कथा सुना रहे हैं, सूत जी सोनकाद ऋषियों को सुना रहे हैं। और तो पूछा, बोले आप हमें ये कथा सुनाओ। तो तब यहाँ बताया कि कार्तिकेय जी महाराज जो हैं, ये कथा मैंने आपको श्रीशैलम में 12 मील दूरी पर क्रौंच पर्वत है, जहाँ कार्तिकेय जी विराजमान थे। और ये कथा जो मैंने कल भी आपको सुनाई थी, जब शादी की बात चली, कार्तिकेय जी परिक्रमा देने के लिए गए थे, तो क्रौंच पर्वत पे आकर के विराजमान हो गए। और पार्वती जी को जब पता पड़ा, भोले बाबा पार्वती जगदम्बा दोनों क्रौंच पर्वत पर कार्तिकेय जी से मिलने के लिए आए, और कहा बेटा तुम लौट करके नहीं आए शादी, बोले आपने तो शादी करा दी, अब हम शादी नहीं करेंगे। तो बोले तुम कैलाश पे तो चलो, बोले नहीं, मैं ब्रह्मचारी रह करके यहीं भगवान की उपासना करूंगा, आराधना करूंगा। तो क्रौंच पर्वत पर ही निवास करने लगे। तो भगवान ने वचन दिया, बोले ठीक है, हम प्रत्येक महीने अमावस्या पे पूर्णिमा पे तुम्हारे पास यहाँ आया करेंगे। तो भगवान आज भी प्रत्येक पूर्णिमा को वहाँ आते हैं, और भगवान का नाम है मल्लिका अर्जुन, भगवान शंकर अर्जुन के रूप में, और भगवती पार्वती मल्लिका के रूप में। मल्लिका अर्जुन भगवान के रूप में, गौरी और शंकर जो शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग है, उसमें शिव और शक्ति, गौरी शंकर भगवान दोनों का ही अवतार है, दोनों का ही प्रतीक माना गया है। और आज भी वहाँ भगवान विराजमान है, कार्तिकेय जी भी वहाँ उनकी सेवा में विराजमान है। बोले मल्लिकार्जुन भगवान की जय। तो श्रीशैल पर्वत पे हैदराबाद से आगे बहुत सुंदर पहाड़ों पे चढ़ के हिंसक जीव जंतु भी रहते हैं, बड़ा सुंदर रमणीय स्थान है श्रीशैलम भगवान का। और जो श्रीशैलम मल्लिकार्जुन भगवान का दर्शन करता है, उसके जीवन में से दरिद्रता, गरीबी दूर हो जाती है, जो पूजा करता है, जल चढ़ाता है। तो इस तरह से भगवान ने वचन दिया कि हम यहाँ रहेंगे। और मल्लिकार्जुनम सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुन। उसके बाद में तीसरा ज्योतिर्लिंग कौन सा है? बोलो ना, हमें पता ना है।
है? उज्जैन्यम महाकालम, उज्जैनी में, अवंतकापुरी में, 7 पुरी है ना, अवंतका उज्जैनी में भगवान महाकाल के रूप में विराजमान है। तीसरा ज्योतिर्लिंग है महाकाल है, जो काल के ऊपर भी विजय प्राप्त कर दे, वो है महाकाल। भैया काल यानी, काल कहते हैं समय को, यदि काल से जीतना है तो महाकाल की शरण में चले जाओ, तो काल भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चांडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल का। बोल महाकालेश्वर भगवान की जय। तो यहां भी एक बड़ी सुंदर कथा है कि उसी उज्जैनीपुरी में, अवंतकापुरी में भगवान शंकर के एक वेद प्रिय नाम के ब्राह्मण रहते थे। क्या नाम था? वेद प्रिय, वेद जिसको प्रिय हो। ब्राह्मण वही है जो वेद का अध्ययन करे, वेद पाठ करे। वेद प्रिय ब्राह्मण जो शिव जी के परम भक्त थे। और ब्राह्मण जो है जब वृद्ध अवस्था आई तो शिव धाम के लिए चले गए। उनके 4 पुत्र हुए, देवप्रिया, प्रिय मेधा, सुकृत और सुब्रत। और पिता जब कर्मकांडी थे, वैदिक ब्राह्मण थे, भक्त थे, तो पुत्र भी ऐसे ही हुए, बड़े ज्ञानी हुए। और पिता वेद प्रिय की मृत्यु के बाद चारों भाई भूत भावन भगवान शिव जी की उपासना करने लगे, महाकालेश्वर भगवान शंकर की पूजा में लग गए। तो एक दूषण नाम का राक्षस था, वह रत्नमाला पर्वत पर निवास करता था और उसने उज्जैनी पर आकर के आक्रमण कर दिया। दूषण नाम का जो राक्षस था उसने उज्जैनी के ऊपर आक्रमण कर दिया। अब जो उज्जैनी के लोग थे, वो नर नारी जो थे, वो डर गए, घबरा गए कि हमारी रक्षा कैसे होगी, ये राक्षस नष्ट कर देगा। परेशान हो गए, हाय तौबा मच गई। चारों जो ब्राह्मण कुमार थे वो भगवान के भक्त थे, उनसे जाकर के प्रार्थना करी। बोले महाराज, बोले चिंता मत करो, भोलेनाथ हैं, सब मंगल करेंगे। और विश्वास किया भोलेनाथ के ऊपर, और जिसका भजन में विश्वास है, भगवान में विश्वास है, उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। राक्षसों से चारों ओर से पूरा नगर घिर गया। ये ध्यान में बैठे रहे क्योंकि अंदर में भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास है और विश्वास स्वरूप भगवान शंकर हैं। वे चारों भाई, शत्रुओं ने चारों तरफ राक्षसों ने घेर लिया। मारो, काटो, खत्म कर दो, समाप्त कर दो। आवाजें आने लगी, राक्षस तलवार लेकर के दौड़ पड़े, लेकिन ये ध्यान में बैठे रहे और ध्यान में उठे नहीं। भगवान ने देखा कि ये हमारे ध्यान में हैं, चारों बालक। उसी समय जैसे ही मारने के लिए राक्षसों ने खड़ग उठाया, चारों ब्राह्मण ध्यान में बैठे थे, उठे नहीं, कोई भय नहीं। क्यों? हम क्यों चिंता करें? हमारे मस्तक पर जब महाकाल विराजमान है तो काल हमारा क्या बिगाड़ेगा। बैठे रहे ध्यान में, और जैसे ही उन्होंने खड़ग का प्रहार किया, एक दिव्य आवाज सुनाई दी, विस्फोट हुआ, गड्ढा हो गया और उसमें से भोले बाबा प्रकट हो गए। बोले महाकाल भगवान की। जोर से विस्फोट हुआ, गड्ढा हो गया, महाकालेश्वर भगवान प्रकट हो गए और जितने भी राक्षस थे वो सब नष्ट हो गए। दूसरे राक्षस जो काल बन करके आए थे, भगवान शंकर तो महाकाल हैं, तो काल क्या बिगाड़ सकता है, उसे समाप्त कर दिया। क्योंकि ये तो मृत्यु के ऊपर मृत्युंजय महादेव हैं, मृत्यु के ऊपर भी जो जय प्राप्त कर दे, इस तरह से उसके ऊपर भगवान ने कृपा की। एक कथा और आती है यहाँ, भोले बाबा भूत बावन विश्वनाथ महाकाल थे। दूसरी घटना
एक और कथा है। एक तो ये चारों भाइयों की कथा है। तो महाकाल भगवान जब प्रकट हुए तो गड्ढा हो गया, वहाँ आवाज हुई जोर से। आज भी जो महाकाल भगवान का मंदिर है वो नीचे है ना, अंदर उतरना पड़ता है, वहाँ बना हुआ है, नीचे है। और जो शिवलिंग होते हैं ऊपर है। दूसरी घटना एक महाकाल भगवान की कथा और है कि एक चंद्रसेन नाम के राजा हुए। भगवान शंकर के परम भक्त थे, महाकाल की पूजा करते थे, बड़ा दृढ़ विश्वास था, शंकर जी के भक्त थे। तो शंकर जी का एक गण है जिनका नाम है मणिभद्र। तो मणिभद्र से चंद्रसेन की मित्रता हो गई। तो मणिसेन ने एक दिव्य देवताओं की मणि उनके लिए प्रदान कर दी और वो उस मणि को पहन करके धारण कर करके पूजा भगवान शंकर की रोज करते थे। अब जब और राजाओं को पता पड़ा कि चंद्रसेन के पास मणि है तो राजाओं को ईर्षा हो गई, बोले कैसे भी ये मणि इससे लेनी चाहिए। तो एक कथा और, एक छोटा सा बालक था, उसने जब राजा को पूजा करते हुए देखा तो उसने भी ईंट ली और ईंटों से मंदिर बनाया और भगवान शंकर की वो गोप बालक था, गैया चराने वाले होते हैं ना जो, वो गोप बालक भी राजा को देख करके पूजा करने लगा। अब बच्चा तो बच्चा, जैसे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं ना, मिट्टी का घर बना लिया है और ऐसे खेल खेल में भगवान शंकर की वो ईंट रखी और मंदिर बनाया और मिट्टी का शिवलिंग बना करके फूल तोड़ करके पार्थिव शिवलिंग पूजा करता। उसकी माँ ने देखा कि ये क्या, पता नहीं बच्चा किस खेल में लगा हुआ है, पढ़ता लिखता नहीं है, डांटा और अंत में तो उसके वो मंदिर बनाया था ईंट मीट लेकर के सब फेंक दी और सब पूजा की सामग्री सब फेंक दी। बोले क्या तू सारा दिन पागल हो गया, लगा रहता है। तो महाराज इस तरह से, और तो राजा जो है मणि को पहन करके पूजा करता है। भैया मणि दिखावा नहीं होना चाहिए पूजा को थोड़ा। तो अब चंद्रसेन मणि पहन करके पूजा करते थे, तो राजाओं को पता पड़ी तो उन्होंने जाकर के अन्य राजाओं को भड़काया और भगवान शंकर ने दिव्य एक महल प्रकट कर दिया उस बालक के सामने। जो ईंटों का मंदिर था वहां दिव्य महल प्रकट हो गया, दिव्य मंदिर प्रकट हो गया और उस बालक ने प्रणाम किया। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, आशीर्वाद दिया, बोले तुम्हारे पास खूब धन संपत्ति रहेगी और तुम गोप हो, गौ पालक हो, तुम्हारे यहाँ धन की संपत्ति की कोई कमी नहीं रहेगी और तुम्हारी ही पीढ़ी में 8 पीढ़ी निकलने के बाद जगत पिता तुम्हारे यहाँ अवतार लेंगे। इसी बालक, गोप बालक के यहाँ 8वीं पीढ़ी में नंद बाबा प्रकट हुए और जिनके यहाँ स्वयं श्री कृष्ण रूप में भगवान प्रकट हुए, भोले बाबा के आशीर्वाद से। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। और महाराज इस तरह से अन्य जो राजा थे वो चित्रसेन राजा की उसको देख करके बोले राजा तो इतना प्रतापी है, दिव्य महल प्रकट हो गया, तो वो भी उसकी शरण में आ गए। तो ये 2 कथा यहाँ महाकालेश्वर भगवान की हैं। उज्जैन्यम महाकालम ओंकारम ममलेश्वरम। उज्जैन के थोड़े से पास में ही एक शिवलिंग और है जिनका नाम है ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर भगवान ममलेश्वर एक नदी के उस पार है और ये बीच में नर्मदा जी बह रही है। बड़ा सुंदर वहां का दृश्य है, हम भी गए थे दर्शन करने। बीच में नर्मदा जी, इधर पहाड़ पे मंदिर है, एक साइड में ममलेश्वर और एक साइड में ओंकारेश्वर, दिव्य दोनों का दर्शन है। इंदौर के पास में ही उज्जैन है महाकालेश्वर और थोड़ा सा दूर ओंकारेश्वर है। तो इसकी भी एक बड़ी सुंदर कथा है कि नारद जी एक बार विंध्याचल पर्वत के पास गए और विंध्याचल पर्वत ने प्रणाम किया, भगवान ने आशीर्वाद दिया नारद जी ने। और नारद जी बड़े लीला करते ही रहते हैं, कोई ना कोई कौतुकी हैं। तो नारद जी ने थोड़ा सा मुंह अपना, विंध्याचल ने कहा बोले महाराज क्या बात है,
कोई बोले नहीं नहीं कोई बात तो है। अरे बोले विंध्याचल कोई बात नहीं है, और देखो और तो सब ठीक है, लेकिन ये तुम यहाँ हो सब कुछ ठीक है, लेकिन जो और पर्वतराज हैं उनके पास जो सामग्री है, जो धन संपत्ति है, जहाँ बड़े बड़े देवता लोग सब आते हैं, तुम्हारे पास ऐसा कुछ नहीं है। जो हिमालय पर्वत है तुम्हारे पास यहाँ कोई आता नहीं, ना कुछ ऐसा कुछ, तो महाराज क्या करूं? तो विंध्याचल पर्वत ने भगवान की मिट्टी की मूर्ति बनाई और 6 मास तक लगातार तप किया, आंसू बहाए, रोने लगे, और भगवान शंकर प्रकट हो गए और कहा वरदान मांगो। बोले महाराज आप में यहीं विराजमान रहो, क्योंकि आप यहाँ विराजमान रहोगे तो बड़े बड़े देवता सब लोग दर्शन करने के लिए यहाँ पधारेंगे। तो भगवान वहाँ विंध्याचल पर्वत के बस में रह करके बोले बस ठीक है। तो 2 रूपों में भगवान आज भी ओंकार और ममलेश्वर के रूप में वहाँ भी विराजमान है। ओंकारेश्वर भगवान की जय। और ममलेश्वर के रूप में 2 शिवलिंग वहाँ प्रकट हुए, और एक ही हिस्सा है और दूसरा हिस्सा बनकर के परमेश्वर के रूप में प्रकट हुआ। ममलेश्वर है, एक ही रूप में 2 जगह विराजमान है। और वहीं बाण कुंड और बावड़ी कुंड है पास में ही, नर्मदा जी में से नर्मदेश्वर भगवान निकलते हैं। और उसके बाद में परल्यां ओंकारम ममलेश्वरम केदारनाथ, बद्रीनाथ के अभी कल परसों ही कपाट खोले हैं, जो हिमालय पर्वत में महाराज बद्रीनाथ के रूप में भगवान हरि और केदारनाथ के रूप में भगवान हर भोले बाबा विराजमान है। महाराज पहले तो साधन नहीं थे वहां जाने के, पहाड़ों में जिसको शरीर छोड़ना होता था वो लोग पैदल पैदल जा करके और वहीं शरीर को छोड़ देते थे। आजकल तो इतनी सुविधाएं हो गई हैं, रास्ते बन गए, तो पहले तो बड़ा दुर्लभ था दर्शन करना, बड़े बड़े योगी जन ही वहाँ पहुँच पाते थे बद्रीनाथ केदारनाथ हिमालय में। पर आजकल तो सब सुविधाएं और हेलीकॉप्टर भी चलने लगे आजकल तो है, दर्शन करने जाओ। केदारनाथ भगवान भोलेनाथ वहाँ विराजमान हैं। वहीं व्यास गुफा और नारायण गुफा और बड़े बड़े सिद्ध भूमि है, देवताओं की भूमि है, तो वहाँ केदारनाथ के रूप में भगवान आज भी विराजमान हैं। और उसके पश्चात में अभी तो वर्णन आता है कि अभी तो कुछ समय तक दर्शन रहेगा, लेकिन आगे आने वाले समय में घोर कलयुग जब आ जाएगा तो केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों का ही दर्शन लुप्त हो जाएगा, कोई वहां पहुंच नहीं पाएगा। पर अभी तो समय है उसमें, तो ऐसे केदारनाथ भगवान हिमालय पर्वत पर विराजमान है। बोल केदारनाथ भगवान की जय। उसके बाद में भीमा शंकर भगवान जो हैं उनकी कथा है। कामरू देश था, कामरू देश में भीमा शंकर नाम से ज्योतिर्लिंग है। वहाँ के लोग सब काम क्रोध में लगे रहते थे, शुद्ध पवित्र देश में। उसमें एक करकटी नाम की एक राक्षसी रहती थी जिसका नाम था करकटी। उसका पुत्र हुआ जिसका नाम था भीम। क्या नाम था? भीम। करकटी का पुत्र भीम, और इसका पुत्र जो था उसका नाम था, करकटी के जो पति का नाम था विराद। और इस विराद को रामायण में वर्णन आता है, मिला एक असुर विराद मग जाता। भयंकर राक्षस था विराद। राम जी जब जा रहे थे वन में सीता जी के सहित, तो विशाल काय सीता जी की ओर आया, तो राम जी ने एक बाण मारा और उसे समाप्त कर दिया। तो करकटी जो है यही इसकी पत्नी थी। और महाराज जब विराद मर गया तो करकटी अकेली रहती, भजन करती भगवान शिव का। तो एक दिन की बात है, कुंभकर्ण वहां आ गया और कुंभकर्ण ने उस राक्षसी को देखा तो
उसके साथ में दुर्व्यवहार किया, बलात्कार किया और उससे भीम नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। अकेली रहती थी बेचारी, और बड़ा जब हुआ भीम, तो भीम ने पूछा कि मेरे पिता का नाम क्या है। तो उसने बताया कि कुंभकर्ण ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया और तुम्हारी उत्पत्ति हुई। तो बोले मेरे पिता की मृत्यु कैसे हुई? तो बताया, बोले राम जी ने तुम्हारे पिता को मार दिया। और सारी कथा बताई और बोले तुम हमारे जो तो नाना नानी तो हमारे होंगे, तुम अपने मायके में क्यों नहीं गई, यहाँ अकेली रहती नहीं? नाना नानी तो करकटी ने बताया कि एक दिन हमारे माता पिता सुतीक्षण के घर गए। सुतीक्षण संत थे ना राम जी के यहाँ, तो बोले सुतीक्षण जी के घर गए, तो उनको खाने के लिए राक्षस थे। तो सुतीक्षण जी बड़े ही तपस्वी थे, भगवान के परम भक्त थे। उन्होंने हुंकार की ध्वनि की और मेरे तुम्हारे जो नाना नानी थे उनको समाप्त कर दिया। भगवान के भक्त थे। अब जब उसे पता पड़ी कि मेरे नाना नानी को भी सुतीक्षण भक्त ने मार डाला तपस्या के द्वारा, और राम जी ने मेरे पिताजी को मार दिया, तो दुष्ट तो था ही, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। और महाराज बोले मैं सब पूजा पाठ यज्ञ जब तब सब बंद करा दूंगा, और जितने भी भगवान विष्णु के भक्त हैं सबको समाप्त कर दूंगा। ऐसा संकल्प लेकर के उसने तपस्या की, और तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। 1000 वर्ष तक ब्रह्मा जी की तपस्या करने पर ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो। तो बोले हे प्रभु आप मुझ पे प्रसन्न है तो मुझे वरदान दीजिए। दिव्य वरदान मांगे, अतुलित बल प्राप्त कर लिया, मुझे कोई भी हरा नहीं पाए, इतना बल मुझे मिल जाए। और महाराज ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। अंतोत्वा परम राक्षस जो था, शक्ति प्राप्त हो गई, तो कामरू देश का वो राजा बन गया अपनी शक्ति से, और सबको पराजित कर दिया। सुतीक्षण जी को उसने जेल में डाल दिया, और सुतीक्षण जी महाराज वहां जेल में पड़े पड़े भगवान का भजन करने लगे, पूजा करने लगे, उपासना करने लगे। और भजन करते करते सुतीक्षण जी ने जेल में रहकर भी भगवान की पूजा को नहीं छोड़ा, वहां भी उपासना करते गए। अंतोत्तर सुतीक्षण के अनुष्ठान में बैठ गए, भगवान शंकर की आराधना में लीन हो गए। अब लोगों ने कहा कि देखो ये जो सुतीक्षण तुमने जेल में डाल दिया है ना, ये तुम्हारे ऊपर कोई तांत्रिक प्रयोग कर रहा है। अब वो तो बेचारे शिव जी का पार्थिव पूजन करते थे, जेल में पूजा करते थे, भजन करते थे। और भीम आया, क्रोधित हुआ, बोले सुतीक्षण तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे मारने के लिए कोई मारण प्रयोग कर रहे हो, तांत्रिक क्रिया कर रहे हो? बोले नहीं, मैं तो प्रभु की भक्ति कर रहा हूं, पूजा कर रहा हूं भगवान शिव को। और महाराज जैसे ही उसने मारने के लिए सुतीक्षण जी को तलवार उठाई, उसी समय भोले बाबा प्रकट हो गए और उस भीम नाम के राक्षस का वध कर दिया। और वहां दिव्य ज्योति प्रकट हो गई सुतीक्षण जी की भक्ति के द्वारा। और जो महाराज इस कथा का श्रवण करता है, भगवान शंकर की भक्ति उसे प्राप्त हो जाती है। तो ऐसे भीमा शंकर भगवान डाकिन्याम भीम शंकर, शंकर जी ने भीम नाम के राक्षस का वध किया, सुतीक्षण भक्त की रक्षा करी, और वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। बोले भीमा शंकर भगवान की जय। उसके बाद में विश्वनाथ भगवान काशी में, काशीपुरी जो है, आहा बड़ी दिव्य, काश्यास्ते प्रकाश से इति ज्ञानम, जहां ज्ञान का प्रकाश हो जाए वही काशी है। पापों को नष्ट करने वाली परम मोक्ष प्रदायनी है। और भगवान शंकर का काशी जो है वो हृदय कहा गया है।
नारायण भगवान को प्रकट किया जब शंकर जी ने, तो नारायण भगवान ने कहा कि कहाँ रहा जाए, तब काशी को प्रकट किया, काशी का निर्माण किया। और महाराज 5 कोस की पंचकोसी परिक्रमा होती है काशी की। और भैया काशी की ऐसी महिमा है, जो काशी में निवास करता है, दिव्य जल आया और जल को भगवान ने काशी को ऊपर उठा दिया, जल में डूबे नहीं, अपने त्रिशूल के ऊपर धारण कर लिया। जैसे श्रीधाम वृंदावन को कहा गया है कि वृंदावन कोई पृथ्वी के ऊपर नहीं है, गौलोक की भूमि है वृंदावन, गौलोक को भी भगवान लेकर के आए, तो गौलोक की भूमि ही वृंदावन है। उसी प्रकार काशी पृथ्वी के ऊपर नहीं है, काशी भगवान शंकर के ऊपर, शंकर जी के त्रिशूल के ऊपर विराजमान है। पृथ्वी नष्ट हो जाती है पर काशी नष्ट नहीं होती, चिन्मय है, भगवान निवास करते हैं जहां भोले बाबा, उनकी प्रिय भूमि है काशी। काशी को भगवान शंकर ने जल जब आया तो ऊपर उठा दिया, जल से बचा लिया, और जल की जब धारा गिरी तो भगवान विष्णु के कानों से कुंडल गिरा मणियों का, तो एक घाट वहां बन गया जिसका नाम है मणिकर्ण का घाट। और उस घाट पे महाराज जाकर के जब दर्शन करोगे तो इतनी चिताएं जलती हैं, इतनी चिताएं जलती रहती हैं कि बेटिंग लगी रहती है, कब एक जले दूसरा जलाया जाए। जब हम काशी गए कई बार तो देखते रहते थे कि जीपों के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर मुर्दों को बांध करके लाते थे और वहां जलाते थे, क्योंकि काशी में मरने से जीव की मुक्ति हो जाती है। कोई भी जीव जंतु, कीट पतंग, कीड़ा मकोड़ा, कोई भी काशी में मर जाए तो भोले बाबा उसे मुक्ति प्रदान कर दे। काशी मरत जंतु अवलोकी, ये भोले बाबा की उदारता है, कृपालता है। कोई भी पापी क्यों ना हो, यदि काशी में अपने प्राण त्यागता है तो वो उसकी मुक्ति कर देते हैं। ऐसे दयालु भोलेनाथ हैं। काशी मुक्ति सदामृत, मुक्ति प्रदान कर देते हैं। तो ऐसे विश्वनाथ भगवान जो है काशी में विराजमान है, दिव्य भूमि है वहां की। और काशी में स्वयं गौरी शंकर भगवान विराजमान नहीं, तुलसीदास जी ने भी वहां भगवान का दर्शन किया, वो भी वहां रहे। बड़ी दिव्य और पावन काशी है भगवान की, दिव्य। और उसके बाद में काशी में विश्वनाथ के, विश्व के नाथ के रूप में भगवान शिव विराजमान हैं। और काशी के कोतवाल के रूप में भी भैरव जी वहां विराजमान है, अन्नपूर्णा देवी विराजमान है। और एक है त्र्यंबकेश्वर महादेव, ज्योतिर्लिंग है, जो नासिक में करीब 30-40 किलोमीटर दूर ब्रह्मगिरी पर्वत पर विराजमान है। उसकी भी कथा आती है कि एक बार गौतम ऋषि थे, अपनी अहिल्या पत्नी के साथ वहाँ रहते थे। एक दिन अकाल पड़ गया, और ऐसा होता है कि 100-400 वर्ष पहले, 1000 वर्ष बाद अकाल पड़ता है। तो 10-20-50 वर्ष तक वर्षा नहीं होती, सूखा पड़ जाती है, कुछ नहीं होता, लोग भूखे मरने लगे। अकाल पड़ गया और कुछ नहीं था, खाने पीने के लोग बड़े परेशान रहे। तो गौतम ऋषि की ने देखा कि लोग बड़े दुखी हैं, क्या करूं? तो उन्होंने वरुणदेव की उपासना करी और वरुणदेव जी का स्तवन किया। तो वरुण जी ने कहा कि सब जल का आकर्षण हो गया है, तुमने तपस्या की है तो ठीक है, तुम एक गड्ढा खोद लो और गड्ढे में मैं आशीर्वाद देता हूं वो गड्ढा जल से भर जाएगा। गड्ढा खोदा, उसमें जल जो है भर गया और जल निकला, उससे सिंचाई की तो जो भी द्रव्य थे, अनाज वहाँ प्रकट हुए। सब लोग आसपास के जल लेने लगे और दिव्य गौतम ऋषि की जय जयकार होने लगी कि आपकी कृपा से जल मिल गया, नहीं तो भूखे ही मर रहे थे हम, तो कुछ अनाज हो जाएगा, सब्जी हो जाएंगी।
इस तरह से। अब माताओं का स्वभाव जो रहता है वो थोड़ा सा, अब तो वो पानी बनने जैसे वो दिखाते हैं ना फिल्मों में, उसमें बाल्टी ले ले करके मन लाइन लग रही थी, तो ऐसे लाइन लगी हुई थी। तो अब माताएं थोड़ा सा कहा सुनी हो गई। 2-4 माताओं में बोले पहले मैं लूँगी, बोली मैं पहले मैं लूँगी। लड़ाई झगड़ा हुआ तो गौतम पत्नी जो अहल्या हैं उन्होंने आकर के समझाया, बोले लड़ क्यों रही हो, आराम आराम से जल ले लो, पहले इनको ले लेने दो। तो अन्य जो थी वो उनको ईर्षा हो गई, बोले इनकी ओर ले रही हैं और हमको डांट दिया, जबकि उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने तो समझाया था। अब तो महाराज उनको बुरा लग गया और जाकर के ब्राह्मणों को उनके कान भर दिए। बोले देखो ये गौतम पत्नी ऐसी हैं और ये गौतम ऋषि ऐसे हैं और तुम जाओ और उनका कुछ करो उपाय। अरे बोले गौतम जी ने इतना अच्छा काम किया है, हम लोग भूखे प्यासे मर रहे थे, उन्होंने जल की व्यवस्था कर दी। बोले नहीं नहीं नहीं, आज उनकी पत्नी ने हमसे ऐसे ऐसे कह दिया, 4 उनके बीच में हमारी इंसल्ट हो गई। अब तो कुछ करो नहीं तो हम तुम्हें भोजन नहीं देंगे, हम काम नहीं करेंगे, अपने आप कर लो काम घर का। हट करके बैठ गई। पतियों ने बहुत समझाया, बोले देखो ये बात ठीक नहीं है, लड़ाई झगड़ा मत करो, गौतम ऋषि हैं। नहीं मानी, बोले अब आज नहीं मानोगे हमारी बात तो तुम्हें भोजन पानी सब तुम्हारा बंद, जाओ। अब ब्राह्मण संत बड़े दुखी हुए, क्या किया जाए। तो महाराज अब बोले लड़ने भी जाएं तो किस बात पे लड़ने जाएं, इतने बड़े ऋषि हैं, वो कोई बात भी तो नहीं है। और माताओं को स्वभाव तो वो तो लड़ाई झगड़ा। बोलो राधे राधे, आप लोग तो बहुत अच्छी हो, आप तो कभी लड़ते नहीं हो। वो तो माँ की थी नासिक की, पीछे पड़ गई। बोले नहीं। अब ब्राह्मण भी बड़े दुखी, क्या किया जाए, कोई बातचीत नहीं है तो किस बात पे लड़ने जाए। 4 हट प्रसिद्ध हैं, बाल हट, बच्चा रोने लग जाए। अब छोटा बच्चा होता है पता नहीं रहती, अब कह दे मुझे तो ये खिलौना चाहिए, बंदूक चाहिए मुझे तो मैं सड़क पे ही लौट जाता है। अब पैसा हो चाहे नहीं हो मैया बाप के पास, और मुझे तो चाहिए खिलौना, मुझे तो चाउमीन चाहिए, मैं रोवे लग जाए सड़क पे है। तो बाल हट। एक राज हट, राजा जो है किसी बात को ठान ले तो करके छोड़ता है, बाल हट, राज हट। एक योग हट, योगी लोग बाबा जी लोग यदि बैठ जाएं किसी चीज को हट करके तो फिर करके ही छोड़ते हैं। और चौथी है त्रिया हट, स्त्री की हट। स्त्री यदि बैठ जाए महाराज तो फिर करवा की छोड़ती है, प्रसिद्ध है ये 4 हट है। अब तो महाराज देवी बैठ गई, बोले कुछ ना कुछ करो इनका उपाय। तो ऋषियों ने क्या किया, ब्राह्मणों ने गणेश जी का स्तमन किया, गणेश जी की पूजा की। गणेश जी प्रकट हो गए, बोले वरदान मांगो क्या चाहिए। बोले गौतम ऋषि के लिए कुछ उपाय करो, ये हमारी पत्नियां कह रही हैं। बोले देखो पहली बात तो उनका कोई अपराध नहीं है, कोई अपराध हो तभी तो हम दंड दें, अपराध कोई नहीं है। और यदि तुम किसी के लिए बुरा चाहते हो तो उसका तो कुछ नहीं बिगड़ता, उसकी तो कीर्ति और फैल जाती है, और बुराई करने वाले की अपकीर्ति होती है, निंदा होती है। तुम यदि ऐसा करोगे तो तुम्हारी निंदा होगी और जिनके लिए कर रहे हो उनकी कीर्ति बढ़ जाएगी, यश फैल जाएगा। बोले महाराज ये बात तो हम भी जानते हैं पर देवी हैं, कौन समझावे, समझने वाली नहीं है। गणेश जी बोले अब क्या करें, अब तुमने हमारा भजन किया है, पूजन किया है, तो हम तो भैया देवता तो मंत्रों के अधीन होते हैं। बोले पूजा की है तो वरदान तो देना ही पड़ेगा, तो कोई ना कोई उपाय करेंगे। तो गणेश जी ने एक गऊ का वेश बनाया और गऊ का वेश बना करके वहां पहुंच गए उसी कुएं के पास, और गऊ का वेश बना करके वो जो नाज था उसे खाने लगे। गौतम ऋषि ने देखा कि ये गऊ है, वैसे ही अनाज कम है, तो डंडा बंडा तो नहीं लिया कोई, 4-6 वो उखाड़ करके
अनाज के वो हल्का सा डरा दिया। तो गणेश जी तो महाराज लीला करने आए थे, और जैसे ही वो थोड़े से वो पत्ता छवाए तुरंत वो लुढ़क गए, वहीं के वहीं नाटक करने लगे गणेश जी, गौ के भेष में लुढ़क गए, प्राणांत हो गया। अब तो जो ब्राह्मण थे वो बोले देखो देखो कैसा पापी है, कैसा दुष्ट है, इसने गौ हत्या कर दी। गौ हत्या ब्रह्म हत्या ये तो महाजघन्य अपराध। अरे बोले इसके कहता मुंह देखने का धर्म नहीं है, गौ हत्या रहा है ये तो, गौ की हत्या कर दी इसने। मौका मिल गया उनको तो। अब जो स्त्रियां थीं बोले देखो इतना बड़ा सब तपस्वी बनता है, साधु बनता है, और गौ की हत्या कर दी इसने, है वो तो चाह ही रही थी, उनको मौका मिल गया। गौतम ऋषि को बड़ा दुख हुआ, बोले मेरे द्वारा गौ की हत्या हो गई, ये तो अपराध है। उनको इस रहस्य का पता नहीं था कि ये लीला क्या चल रही है। आंखों में आंसू आ गए और वहां से छोड़ करके चले गए और वहां निवास करने लगे। लोगों ने गांव से भगा दिया, बोले तुम गौ हत्यारे हो। अब बोले महाराज क्या करूं? बोले पूरी पृथ्वी की 3 परिक्रमा लगाओ। अच्छा, बोले हाँ तब तुम्हारी शुद्धि होगी, और भूखे रह करके व्रत करो, ब्रह्मगिरी पर्वत की 108 परिक्रमा करो, गंगा जी में स्नान करो, तब भगवान तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे, अन्यथा तुम गौ हत्या के पाप से नरक में जाओगे। और इधर गौतम ऋषि ने भगवान शिव की आराधना करी, पूजा करी, और भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की जय। और कहा कहो। बोले महाराज मुझे गौ हत्या का पाप लग गया है, मेरी कोई इच्छा नहीं थी, पर गौ हत्या जैसा अपराध मेरे हाथों से हो गया। हे आशुतोष आप मेरे ऊपर कृपा करें जिससे इस पाप से मुझे मुक्ति मिले। बोले बाबा बोले तुमसे कोई पाप नहीं हुआ, कोई गौ हत्या नहीं हुई, ये तो षड्यंत्र था, और वो कोई गौ नहीं, वो तो हमारे पुत्र गणेश थे। सारी कथा बताई। बोले महाराज अब चाहे जो हो, मैंने तो ब्राह्मणों के वचन पर विश्वास करके अपने आप को अपराधी समझ ही लिया। तो बोले कोई बात नहीं, तो वहां कुंड में गंगा जी को प्रकट कर दिया। बोले गंगा जी में स्नान करो, और गंगा जल लेकर के जो भोले बाबा का स्वरूप प्रकट हुआ था ज्योतिर्लिंग के रूप में, वहां उस गंगा जल से उन्होंने अभिषेक किया और कहा प्रभु मेरी तो एक इच्छा है, एक वरदान मुझे दे दो। बोले क्या? बोले आज से आप यहां विराजमान रहो। तो आज भी वहां 3 रूपों में 3 लिंग वहां विराजमान है और वहां निवास करते हैं भगवान। जब भाद्रपद महीना आता है, भादों का महीना आता है ना, सिंह राशि में बृहस्पति जब आते हैं तो कुंभ लगता है नासिक में, और सारे देवता बोले यहां आकर के उस समय निवास करेंगे। जो इसमें स्नान करेगा उन्हें सारे तीर्थों का स्नान का फल प्राप्त हो जाएगा। ये नासिक में भगवान त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान है, गौतमी की नदी के तट पर। और एक वहां गड्ढा सा है, यद्यपि दूसरे तो वहां गौतम ऋषि ने दिव्य भगवान का, और जितने भी जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण पत्नियां थीं, उन्होंने फिर देखा तो आकर के अपने अपराध की क्षमा मांगी। तो नासिक में भगवान त्र्यंबकेश्वर के रूप में 3 रूपों में 3 लिंग वहां विराजमान है, त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान है। आपके तो पास में ही है। बोलो त्र्यंबकेश्वर भगवान की। और कल समापन करके कथा का हम भी त्र्यंबकेश्वर भगवान का दर्शन करने के लिए जाएंगे, और 2-3 दिन वहीं अभिषेक पूजन चलेगा भगवान की कृपा से। उसके बाद में वृंदावन के लिए निवास होगा है। उसके बाद में है चिता भूमौ वैद्यनाथ भगवान। झारखंड में वैद्यनाथ भगवान विराजमान है। वैद्यनाथम च, वैद्यनाथ भगवान जो है वो
बाबा धाम भी कहते हैं वहाँ उस स्थान को। तो बैद्यनाथ भगवान वहाँ विराजमान है। और बैद्यनाथ भगवान की कथा क्या है कि रावण ने भगवान शंकर की उपासना करी और कहा कि बाबा मुझे आपकी पूजा के लिए यहाँ आना पड़ता है कैलाश पर्वत पर रोज, तो मैं चाहता हूँ कि आपका एक विग्रह है, आप मेरे वहाँ लंका में आकर के निवास करो। अब बोले बाबा बोले ये अच्छी मुसीबत है, अब चेला है तो बोले बाबा बोले ठीक है, तो बोले चलो। तो बोले बाबा ने कहा अपना रूप प्रकट किया, बोले ये जो हमारा स्वरूप है इसे तुम लेकर के चलो। रावण बोला ठीक है महाराज, पर बोले बाबा ने कही एक शर्त है। क्या? बोले तुम मुझे लेकर के चल रहे हो, लेकिन यदि रास्ते में तुमने मुझे कहीं विराजमान कर दिया तो फिर मैं आगे नहीं जाऊंगा, वहीं विराजमान हो जाऊंगा। क्योंकि इनकी तो जाने की इच्छा ही नहीं थी। रावण पीछे पड़ गया तो बोले ठीक है महाराज मैं कहीं नहीं, मैं तो इतना बलवान हूं, सीधा लंका में जाकर के लैंड होगा फ्लाइट। अब तो महाराज ले गया रावण। अब भगवान की तो लीला, जाने की इच्छा नहीं थी। और जैसे ही वो भूमि आई, आजकल झारखंड में है स्थान, जैसे ही वहां पहुंचे तुरंत भगवान नारायण के रूप में आ गए और रावण को लघु शंका आ गई। अब तो बड़ा परेशान हुआ रावण, क्या करूं। अब मर्यादा है कि लघु शंका जाने के बाद हाथ प्रक्षालन करना चाहिए, 4 बार कुल्ला करना चाहिए, तब जाकर के भगवान का स्पर्श करना चाहिए स्नान करके। अब रुका नहीं जाए। अब बोले कैसे क्या करूं। तो फिर याद आई, बोले भगवान ने कहा था कि मुझे जहां विराजमान कर देगा वहां से दोबारा उठूंगा नहीं, तो किसे दूं, कोई दिखा नहीं वहां। तो नारायण भगवान एक ब्रह्मचारी का बालक का वेश बना करके वहां प्रकट हो गए, क्योंकि दोनों की हरि और हर की लीला। हरि ने कहा चिंता मत करो, आपकी इच्छा नहीं तो हम जाने नहीं देंगे आपको। अब तो उसने देखा तो अरे ब्रह्मचारी आपको मेरा प्रणाम, इधर आओ। नारायण भगवान कहे क्या बात है। बोले ये भगवान शिव हैं, विग्रह है, इस शिवलिंग को थोड़ा पकड़ लो, मैं अभी आया, बस थोड़ा लघु शंका होकर के आता हूं। ब्रह्मचारी बोले मैं जल्दी करना। बोले ना अभी आया। अब तो महाराज वो जनेऊ चढ़ाया और लघु शंका के लिए गया। अब नारायण भगवान बोले जल्दी आओ भाई, बहुत देर हो गई। बोले अभी आया अभी आया। अब बोले जल्दी आओ मैं रख रहा हूं। बोले अभी रुक। और जैसे ही रावण आया इतने में वहीं विराजमान कर दिया। अरे बोले ये तुमने क्या किया। अरे बोले इतनी देर से तुमको आवाज दे रहा हूं, तुम आए नहीं तो हम क्या करें, हम तो भजन लग रहा था दर्द दिया। अरे बोले सब गड़बड़ कर दिया। बोले बाबा से कहा चलो महाराज। बोले बाबा ने कही पहले शर्त थी, जहां रख दोगे फिर आगे, अब तो भैया हम यहीं रहेंगे। तो आज भी वो बैद्यनाथ भगवान चिता भूमौ बैद्यनाथंच, बैद्यनाथ भगवान आज भी वहां चिता भूमि में बाबा धाम में विराजमान हैं। और नागेशम दारुकावने, दारुकावन में एक राक्षस रहता था दारुक नाम का, और उसके ऊपर भी भगवान ने उसको, यहाँ भी उसकी बहुत बड़ी कथा है, उसका नष्ट करके भगवान ने कृपा करी दारुकावन में। और उसके बाद में घुस्मेश्वर भगवान ज्योतिर्लिंग है, और वहाँ भी, ये भी आपके महाराष्ट्र में ही है, भगवान शंकर की पूजा होती है, सर्व सिद्धि यहाँ प्राप्त हो जाती है जो घुस्मेश्वर भगवान की उपासना करता है ना। और उसके बाद में और भी शिवलिंगों का यहाँ वर्णन करके बताया। सेतुबंदेषु रामेशम, सेतुबंधु में समुद्र के किनारे पर रामेश्वर भगवान विराजमान है, जिन्होंने स्वयं भगवान श्री राम जी ने ही स्थापित कर दिया। पुल बनाया और पुल बना करके राम जी के मन में भावना हुई कि करे हो यहाँ शंभु स्थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। बंदरों से कहा, हनुमान जी से कहा कि मेरी इच्छा है कि यहाँ भगवान शंकर की उपासना की जाए। हनुमान जी को भेजा, बोले कोई शिवलिंग लेकर के आओ बढ़िया सुंदर। तो हनुमान जी चले गए कैलाश पर्वत पर। इधर अन्य पुराणों में तो अलग अलग वर्णन है, लेकिन कहीं वर्णन आया कि
रावण को ही बुलाया, बोले परम विद्वान है। अब तो महाराज रावण आया तो बोले मुहूर्त का समय है, शिवलिंग कहाँ है, जल्दी करो स्थापना। बोले हनुमान जी लेने के लिए गए अभी। बोले शुभ मुहूर्त निकल जाएगा, हनुमान जी कब आएंगे? तो बोले क्या करें? तो सीता जी ने बालू को इकट्ठा करके दिव्य वो शिवलिंग बनाया और राम जी ने, सीता जी ने पूजा करी और पूजा करके कहा कि ये मेरा नाम राम और मेरे ये पूजनीय हैं, मेरे स्वामी हैं, तो इनका नाम रामेश्वर होगा। बोले बाबा ने कही ऐसा नहीं है महाराज, राम के ईश्वर नहीं, राम जिनके ईश्वर हैं, आप तो मेरे ईश्वर हो। तो वो एक परस्पर का प्रेम है जो वो उनको अपना ईश्वर मानते हैं, राम जी भोले बाबा को ईश्वर मानते हैं, तो रामेश्वरम नाम पड़ा। बाद में तो हनुमान जी भी आए, रावण चला गया, पूजा करा करके पूजा हो गई। हनुमान जी ने कहा क्या हुआ? शिवलिंग लेकर के आ गया। और बोले लेट हो गए आने में, पूजा तो हो गई। पूजा हो गई? किसने कराई पूजा? मैं तो शिवलिंग लेकर के आया हूं, आपकी आज्ञा थी। बोले सीता ने बालू का शिवलिंग बना दिया, देर हो रही थी तो शुभ मुहूर्त का काम था, तुम जो लाए हो इन्हीं की बगल में विराजमान कर दो, ये रामेश्वर और ये हनुमतेश्वर। तो हनुमान जी को क्रोध आ गया। बोले महाराज रावण तो जब से मैंने उसकी लंका जलाई है ना, वो मुझसे चिढ़ता है, उसे पता पड़ गई कि मैं लेने गया हूं शिवलिंग, इसलिए उसने ये प्रपंच किया है, मैं शिवलिंग को हटाऊंगा। राम जी बोले हटा दो। हनुमान जी ने पूरा प्रयास किया, लेकिन स्वयं राम जी ने कहा ये जानकी के हाथों से बनी हुई शिवलिंग है, मैंने इसकी पूजा की है। बोले जो उसकी पूजा करेगा उसे सायुज्य सामिप्य भक्ति प्राप्त हो जाएगी, जो गंगा जल से अभिषेक करेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, वो मेरे धाम के लिए जाएगा। और भैया जो मेरा दास होकर के शिव जी से द्रोह करता है या शंकर जी का दास होता है और मुझसे द्रोह करता है, ऐसा प्राणी कई करोड़ों वर्ष तक उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं और करोड़ों वर्ष तक वो नरक में निवास करता है। और जो बात रामायण में राम जी ने कही, यही बात भोले बाबा ने शिव पुराण में कही। बोले जो मेरा भक्त बनेगा, शिव का भक्त होकर के जो नारायण की, राम की, कृष्ण की निंदा करेगा, उसके सारे पाप बढ़ जाएंगे, पुण्य नष्ट हो जाएंगे, वो करोड़ों वर्ष तक नरक में निवास करेगा। तो राम जी ने यहाँ शिव जी की महिमा को गाया और श्वेत वंदेशम रामेशम नागेशम दारुकावने, इस तरह से एतानि ज्योतिर्लिंगानि साय प्रात पटे नर सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यते। 12 ज्योतिर्लिंगों का जो स्मरण करता है, पूजा करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और भैया सबको चाहिए कि 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन जीवन में करें, है? और ठाकुर की कृपा से विश्वनाथ भगवान, वैद्यनाथ भगवान और ओंकारेश्वर भगवान, कई ज्योतिर्लिंगों का दर्शन तो हो चुका है। त्र्यंबकेश्वर भगवान का भी दर्शन हो ही जाएगा कल परसों में। और आगे एक इच्छा है कि ट्रस्ट के द्वारा एक वर्ष में कम से कम, ज़्यादा नहीं तो एक बार एक ज्योतिर्लिंग में जाकर के शिव पुराण की कथा की जाए और भोले बाबा को सुनाई जाए। 10-11 दिन चकाचक वहीं अभिषेक करो ज्योतिर्लिंग के सानिध्य में और खूब भजन करो और कथा का श्रवण करो। तो ऐसी भावना है, तो देखो ठाकुर जी भोले बाबा हैं, जरूर पूरी करेंगे। और वैसे तो ट्रस्ट के द्वारा तीर्थों में कथाएं, भागवत की कथा जो कभी जगन्नाथपुरी में कभी कहीं होती रहती है, और जो भक्त लोग जुड़े हैं ट्रस्ट से वो उसका आनंद लेते रहते हैं। तो जिनकी इच्छा हो वो संपर्क में रहना, ताकि ऐसे आयोजन हो। तो आप भी, कई लोगों की सामर्थ्य कथा कराने की नहीं होती, क्योंकि खर्चा बहुत होता है? लाखों रुपए का खर्चा हो जाता है, तो नहीं होती सामर्थ्य। तो यहाँ वर्णन आता है कि एक व्यक्ति यदि खर्चा नहीं कर पाए तो 10-20 लोग मिलकर के कथा कराए तो भी उनको वही फल की प्राप्ति होती है। तो कई लोग ऐसा करते हैं, 10-20 लोग मिल गए और तीर्थ में जाकर के, ज्योतिर्लिंग में जाकर के खूब 10 दिन
अब यहाँ कथा होती है अपने शहर में तो थोड़ी दुकान भी देखना, घर भी देखना, ये भी देखना है। और कहीं तीर्थ में कथा होती है तो घर की कोई टेंशन नहीं, वहीं प्रसाद पाओ और पूरा दिन कथा करो, भक्ति आनंद दर्शन करो, है तो वहाँ का आनंद अलग होता है। तीर्थ में रहने से पाप नष्ट हो जाते हैं, तो वहाँ का जो आनंद वो अलग ही रहता है? बोले शंकर भगवान की जय। और भगवान शिव के यहाँ अनेक अवतार हुए, अष्टमूर्त अवतार हुआ है। और सलाद नाम के मुनि थे, उन्होंने तपस्या करी और भगवान से वरदान मांगा कि आप जैसा पुत्र मेरे यहाँ आने को यज पुत्र प्रकट हो। तो भगवान ने वरदान दिया, तो नंदीश्वर के रूप में पुत्र प्रकट हुए जो भगवान शंकर की सेवा में लगे। अनेकों अनेकों हजारों कथाएं महाराज, लेकिन अब समय का अभाव है, समय भी हो चुका है, समय का अतिक्रमण हो गया है। तो शंकर भगवान के चरणों में यही विश्राम देते हैं कथा का, क्योंकि कथा तो बहुत है। पर भैया जो जिसको कथा अच्छी लगे उसको अपने हृदय में धारण करना, क्योंकि भगवान की कथा जो है वो तो बहुत है। अब जिसको जो अच्छा लगा हो, 7 दिन में जो सुना हो, अब आपको भी इतनी कथाएं याद नहीं होंगी, क्या क्या सुना है, तो जिसको जो बात अच्छी लगे उसे भैया गांठ बांध करके जीवन में उसका मनन करना, क्योंकि शिव पुराण का मनन चिंतन श्रवण और कीर्तन ही सार है। कोई भी कथा सुने तो इस कान से सुनी और इस कान से निकाले नहीं, उसको जीवन में उतारें, है ना। तो जैसे भक्तों ने किया, ऐसे कोई भी जीवन में हम अपने में कोई भी चीज उतार लें और अपने जीवन में एक नियम जरूर बना लेना, क्योंकि जीवन में एक नियम होना बड़ा आवश्यक है, चाहे कोई भी नियम हो, जो अच्छा लगे। अब ये नहीं कि हमारे कहने से आप, जो अच्छा लगे। कई लोग नियम करते हैं, बोले जब तक हम भगवान शंकर जी पे जल नहीं चढ़ा देंगे तब तक अन्न का दाना नहीं खाते। एक माता थी, बोले महाराज जी जब से हम बड़े हुए हैं, हमारे घर में शिव जी की पूजा होती थी, तो हम छोटे थे तब से घर से नियम है कि जब तक शिव जी पे जल ना चढ़ा दूं तब तक मैं अन्न नहीं खाती। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। तो कई बार रास्ते में होते तो बोले फिर मैं फलाहार करती हूँ, फल ले लेती हूँ, अन्न नहीं खाती। और माताओं का एक बंधन है, 4-5 दिन की समस्या जब रहती है महीने में, तो उस समय बोले उस समय में मैं पूजा नहीं कर सकती, मर्यादा है, तो उस समय में 4-5 दिन फलाहार ही करती हूँ, अन्न नहीं खाती। तो ये भावना है। तो जो भी हम जीवन में नियम बनाएं कि हम पहले भगवान शिव का पूजन करेंगे तब कुछ खाएंगे, या पहले एक माला कम से कम करेंगे। वैसे तो जो गुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्र है उसकी 16 माला 21 माला जो भी गुरुदेव की आज्ञा हो करना चाहिए, पर कम से कम एक माला बोले पहले करेंगे, तब हम भोजन करेंगे या तब जल पिएंगे। कई लोग तो बोले चाय भी नहीं पीते, पानी भी नहीं पीते, नियम ना हो जाए। तो अपना जो अच्छा लगे नियम जरूर करना चाहिए। और नियम का मतलब है नियम जो टूटे नहीं। और एक बात और याद रखना, जब भी हम जीवन में कोई नियम बनाते हैं तो उसमें बाधाएं आती हैं, क्योंकि देवता हमारी परीक्षा लेते हैं। एक छोटी सी कथा सुना करके मैं विश्राम करूंगा क्योंकि समय बहुत हो गया। तो एक भक्त था, उसका नियम था कि चिता जली और ताजा चिता की भस्म ला करके वो शिव जी पे चढ़ाता था पूजन में, नियम था। कई दिन हो गए और नियम चलता रहा। एक दिन भोले बाबा ने देखा, बोले इसकी परीक्षा तो लूं, भक्त कैसा है। अब वो गया तो कहीं चिता की भस्म नहीं मिली। वर्षा और हो गई महाराज, वर्षा में जो मुर्दे जले थे उनकी चिता बह गई भस्म। 50 किलोमीटर घूमा इधर उधर, आसपास के गांवों में कोई मरा हो तो चिता जले मिले, वर्षा में सब बह गया, राख मिली नहीं। लौट करके पूरा दिन घूम घाम करके परेशान होकर के आ गया घर में, उदास बैठ गया। पत्नी ने पूछा क्या बात है, क्यों उदास हो। बोले आज भगवान का पूजन नहीं हुआ, मेरा नियम टूट गया, चिता की भस्म नहीं मिली। तो पत्नी ने कहा, बोले कोई टेंशन की बात नहीं है, आपने तो अपना काम पूरा किया, आपने तो मेहनत की, पूरा दिन निकल गया घूमते घूमते, अब भगवान की इच्छा नहीं है। बोले नहीं, कई लोग होते हैं ना, बोले भगवान की इच्छा है ये वो है।
तो पत्नी ने भी बोले भगवान की इच्छा नहीं होगी? बोले नहीं। बोले कोई बात नहीं, आप भोजन कर लो। बोले नहीं, पूजन नहीं तो भोजन भी नहीं, नियम पूरा नहीं हुआ, भोजन भी नहीं करेंगे। अब पत्नी ने देखा कि भोजन भी नहीं कर रहे, तो पत्नी बड़ी पतिव्रता थी, उसको बड़ा दुख हुआ। बोले एक काम करो, पूजा के कारण तुम दुखी हो तो मैं उसका उपाय करूं, सलूशन मेरे पास है। बोले तुम्हारे पास है कोई उपाय? बोला हाँ। क्या? बोले एक काम करो, इस कुटिया में आग लगा दो, मैं जल जाऊंगी, मेरी भस्म तुम ले लेना और भोलेनाथ की पूजा कर देना। बोले देवी, बोले अच्छी बात है, मेरा शरीर काम तो आवे। बोले चलो ठीक है। अब महाराज वो उसने आग लगाई कुटिया में, पत्नी जल गई, चिता की उसकी राख ली और भोले बाबा के ऊपर चढ़ा दी। और जैसे ही भोले बाबा के ऊपर चढ़ाई, कीर्तन करने लगा, हर हर महादेव शंभो काशी में स्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी में स्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी में स्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी में स्वनाथ गंगे। बड़ी मस्ती में नाचने लगा, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, 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 हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ 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 गंगे। और वो जोर जोर से हाथ उठा करके नाच रहा है। उसी समय क्या देखा, पहले अकेला नाच रहा था और जब देखा दृष्टि घुमाई तो पत्नी भी साथ में नाच रही है। जिस पत्नी को जला दिया था वो भी साथ में नाच रही है। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो। हेलो, आवाज नहीं आ रहा। हरे हरे बोले समाए गो, मोरे प्रेम परोग लगाए गो। किस किस के नैनों में भोले बाबा समाये हुए हैं? किसको प्रेम है? हाथ उठाओ। हर हर महादेव। नैनन में भोला समाए गो, मोरे प्रेम परोग
महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे भोले पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे भोले पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे भोला पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे भोला पार्वती संगे। महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। गोपाला भोले मनोहर नंदलाला। गोविंदा गोपाला भोले मनोहर नंदलाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। 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 गोविंदा गोपाला 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 मुरली मनोहर नंदलाला। श्री राधे श्री राधे। आप तिलक सब छीनी मुझे रहना लगाएंगे। आप तिलक सब छीनी मुझे रहना लगाएंगे। आप तिलक सब छीनी मुझे रहना मिलाएंगे। आप तिलक सब छीनी मुझे रहना मिलाएंगे। नैना मिलाएंगे नैना मिलाएंगे। नैना मिलाएंगे नैना मिलाएंगे। नैना मिलाएंगे नैना मिलाएंगे। नैना मिलाएंगे नैना मिलाएंगे। आप तिलक सब छीनी मुझे नैना मिलाएंगे। आप तिलक सब छीनी मुझे नैना मिलाएंगे। हरे हरे
शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे अब तक नैन चुरावेगी पापवृन्दम् वाराणसीनाथ मम नाथ नाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। पूरे परिवार का भाव है, भक्ति है, ठाकुर से प्रार्थना है, व्यासपीठ से ऐसा आशीर्वाद है, ऐसे ही परिवार भूलता पड़ता रहे, भगवान की चरणों की भक्ति में लगा रहे, ऐसे ही ठाकुर जी सद्बुद्धि देते रहे और लक्ष्मी मैया की कृपा बनी रहे, ताकि ऐसे ही कार्य करते रहे। बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद परिवार के लिए, पूरे परिवार के लिए और भी इस यज्ञ में जिनका भी जो सहयोग है माननीय केशव भाऊ यांचं स्वागत करतो आणि विनंती करतो त्यांनी या ठिकाणी मंचावर आरतीसाठी यायचे आणि त्याबरोबर
ऐसी मान्यता है जिस कुरान की हम कथा सुनते हैं जब तक उस कुरान का आप पूजन